हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में रेप्स की केस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की क्या रियलिटी है जिसकी वजह से हमें हर दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। फिर हम ब्लेम करते हैं नहीं जी हमारी गर्ल्स जो हैं वो शाम को 6 PM के बाद बाहर जाती हैं जिसकी वजह से ये होता है। फिर हम कहते हैं नहीं जी उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे की जो रियलिटी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंडिया में हर दिन 90 रेप्स के केस जो हैं वो रिपोर्टेड होते हैं। इसमें जो हैरान करने वाली बात यह है जिसमें विक्टिम की एज कुछ ज़्यादा नहीं होती है, केवल 18 to 30 के बीच में होती है। और यहाँ पर NCRF की रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट में इंडिया में एक रेप का केस जो है रिपोर्ट हो रहा है। सामने एक हैरान करने वाला आंकड़ा आ जाता है जिसमें 90% जो रेप्स के केस हो रहे हैं वो घरों के अंदर हो रहे हैं। फिर हम ब्लेम करते हैं नहीं जी हमारी लड़कियां बाहर जाती हैं शाम को, रात को वो आउटिंग करती हैं जिसकी वजह से ये केसेस हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हैरान करने वाली बात है 90% अगर घरों के अंदर हो रहे हैं, हमारी लड़कियां घरों के अंदर ही अगर सेफ नहीं है तो फिर हम सोसाइटी में उनको सेफ कैसे फील करवा सकते हैं। NCRF की रिपोर्ट के मुताबिक 74% जो केसेस होते हैं रेप्स के वो फैमिली मेम्बर्स की वजह से होते हैं। फिर सेकंड जो रिपोर्ट है 48% जो केसेस होते हैं वो फ्रेंड्स और सेपरेट हस्बैंड की वजह से होते हैं। फिर 43% केसेस ऐसे हो जाते हैं जो फ्रेंड्स हैं, नाइबर्स और एम्प्लॉयर्स की वजह से रेप्स हो रही हैं। ओनली यहाँ पर 3.4% केस ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं। फिर डॉक्टर विजय राघवन जो प्रोफेसर हैं सेंटर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस के, वो कहते हैं रेपिस्ट जो होते हैं वो रेप इसलिए करते हैं वो विक्टिम से अपना बदला लेने के लिए रेप्स वगैरह करते हैं। अब पर एक हैरान करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का 32 ईयर का ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की को 18 मंथ से स्टॉक कर रहा था और दूसरी को 4 मंथ से। उनको अपना बॉयफ्रेंड बताता था, उनको कॉलिंग करता था, उनको परेशान करता था। जब लड़कियां तंग होकर कोर्ट में केस करती हैं तो जब वो कोर्ट में जाता है तो उससे पूछा जाता है तू ऐसा क्यों कर रहा था, तो वो बताता है इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैंने ये सब कुछ बॉलीवुड मूवीज से सीखा है। उसमें बताते हैं कि एफर्ट डालने से लड़की मान जाती है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था। फिर लॉयर ने इसकी बातें सुनने के बाद इसके जो केस है उसको डिसमिस कर दिया। अब सवाल तो ये है कि अगर बॉलीवुड मूवीज इतनी गंदी आ रही हैं जिसकी वजह से हमारे यूथ का ब्रेन वॉश हो रहा है, पूरी तरह वो ब्रेन उनका ब्लाइंड हो रहा है जिसकी वजह से वो ये गलत स्टेप उठाते हैं, तो ऐसी मूवीज़ को हमें बैन करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर 90% केसेस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, इसकी वजह से ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे की हमने थोड़ी सी स्टडी की थी जिससे हमें पता चला है कि न्यूली जब कपल रिलेशन में आते हैं उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर उनका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो बदला लेने के लिए ऐसा स्टेप उठाते हैं जिसकी वजह से हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ तो केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। जिस गर्ल्स के साथ ऐसा कुछ घृणित हरकत हुई होती है, जब वो घर के अंदर जाती है अपने पेरेंट्स को बताती है मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसके पेरेंट कहते हैं उसको सपोर्ट ही नहीं करते, पहले उसको बोलते हैं ऐसा कुछ सोसाइटी में मत बताना हमारी इज्जत चले जाएगी। जब हमारी लड़कियां उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाएंगी, वो अपने आप को सेफ सोसाइटी में कैसे फील करवाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने जो अब मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ ना, इससे आप रेपिस्ट की जो साइकोलॉजी है वो आप समझ जाएंगे वो ऐसा स्टेप क्यों उठाते हैं। साइकोलॉजिस्ट निकोलस ग्रोथ अपनी बुक में कहते हैं मैन हू रेप में बताते हैं 3 टाइप्स के रेप्स होते हैं, जिनमें पहला आता है पावर रेप। इसमें रेपिस्ट जो होता है वो हथियार वगैरह का इस्तेमाल करता है जिससे वो ये रेप्स करता है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है स्टैटिक्स रेपिस्ट। ये वो केस होते हैं जिसमें विक्टिम को लंबे समय तक बांध के रखा जाता है, उसको परेशान करते हैं, उसके बाद उनका रेप होता है। थर्ड कैटेगरी में आ जाती है एंग्री रेप। इसमें विक्टिम से बदला लेने के लिए रेपिस्ट उससे का रेप करते हैं। अब मधुमता पांडे मैम तिहाड़ जेल में रेपिस्ट की मेंटालिटी जानने के लिए तिहाड़ जेल में 100 से ज़्यादा रेपिस्ट का इंटरव्यू लेती हैं। इसमें मोटिव उनका ये था कि रेपिस्ट आखिरकार सोचते हैं कैसे हैं।
जब वो उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें कॉमन बात तो पता चलती है कि रेपिस्ट बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं, फिर अपने आप को लड़कियों से ज़्यादा समझना इसलिए करते हैं। वो 84 की रिसर्च के मुताबिक 114 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया गया। वो अपने आप को बचाने के लिए क्लैरिफाई डाटा किस तरह का देते हैं। वो कहते हैं वुमन जो है वो लड़कों को उकसाती है ये काम करने के लिए। पहला क्लैरिफाई उन्होंने ऐसा दे दिया। फिर दूसरा कहते हैं नहीं जी, वो खुद इंटरेस्टेड होती हैं ये सब कुछ करने के लिए, अपने आप को रेपिस्ट सेफ करवाने के लिए ऐसा वहाँ पर क्लैरिफाई देते हैं। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं था कि अपने समाज में एक गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी। मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि सोसाइटी में हमारे जितने भी लड़के हैं उनकी मेंटालिटी जो गर्ल्स को लेके काफ़ी ख़राब है। मैंने देखी हुई है हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे लड़के हैं, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस वीडियो को बनाया है मैंने। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।